हेलो एवरीवन। फुल सबट्रैक्टर पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिसको मैं इस लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हाफ सबट्रैक्टर आर नीडेड टू रियलाइज फुल सबट्रैक्टर, व्हाट एल्स डू वी नीड। अगर आपने मेरा फुल एडर का वीडियो देख रखा है, रादर फुल एडर पार्ट 2 देखना। जो कुछ मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था बिल्कुल वही चीज मेरे को आपको यहाँ पे पढ़ानी है। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो इस वीडियो को आप फटाफट से कर जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं सच बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वहां सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने फुल एडर देखा होगा तभी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। तो आपको सब चीजें फटाफट से समझ में आने लग जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो भाई, हाउ मेनी, वहां पे क्या बोला था, हाउ मेनी हाफ एडर आर नीडेड टू रियलाइज फुल एडर और व्हाट एल्स डू वी नीड। तो हमने क्या देखा था, दो हाफ एडर लगे थे और एक और गेट लगा था। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे होगी। तो हम देखो क्या करेंगे, ये देखो, जैसे सपोज करो हमारे को क्या करना है। देखो, आपको याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है एक्स वाई और बी माइनस वन। तो एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में से बी माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले x में से y को घटाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर लगाएंगे। तो लगाओ भाई, x हुआ और ये y हुआ। ठीक है, ओके जी। तो ये होगी सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, और जो बोरो आएगा दैट वाज x बार y ना। तो ये हो गया जी x बार y। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखना, x में से y को घटा रहे हैं ना, x में से y को घटा रहे हैं तो फिर x बार y किया है। इतना समझ में आ गया। प्लीज यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो बाहर लगाया गया है, मतलब जो नॉट गेट लगाया गया है, वो x के साथ लगाया है गया है। क्यों? क्योंकि x में से y को हम घटा रहे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली अब हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें से b माइनस वन को घटाना है। तो लो जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग b माइनस वन को पकड़ लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो वही बात है भाई, हाफ सब्ट्रैक्टर लगा लेना, है ना। तो लो जी, इतना काम कंप्लीटेड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया जी हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर नंबर वन, और ये वाला हो गया, ठीक है, और जो दूसरा है ये हो गया हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर नंबर टू। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। अच्छा जी, अब देखो आराम से, यहाँ पे ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हो। जो रिजल्ट आया था x माइनस वाई करने से, उस रिजल्ट में से b माइनस वन को घटाना है ना। तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास इस लाइन पे आ रहा था। तो देखो भाई, इसी लाइन पे ही मैंने नॉट गेट लगा रखा है। आई थिंक आप लोग पकड़ पा रहे होगे। बेसिक बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना बस। ठीक है, अच्छा जी। अब कॉमन सेंस से बात ये बताओ, अगर x में से y को घटा रहे हो तो बोरो मांगना पड़ सकता है आपको, या फिर जो रिजल्ट आया उसमें से b माइनस वन घटा रहे हो वहां पे बोरो मांगना पड़ सकता है। तो दोनों में से किसी भी जगह पे आपको बोरो मांगना पड़ा तो आपको फाइनली बोरो मांगना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे आएगी, जैसे 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 हमने फुल एडर में किया था, है ना। चाहे कैरी यहाँ से आ जाए, याद है, चाहे कैरी यहाँ से आ जाए, चाहे कैरी यहाँ से आ जाए, हमारा फाइनल कैरी आता ही आता था। वही कहानी एकदम यहाँ पे होगी। तो हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को पकड़ेंगे और गेट में डाल देंगे, हमारा काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है जी। तो बस ये हो गया हमारे पास फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सब्ट्रैक्टर्स। मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा खास टेक्निकलिटी नहीं है, आप बहुत आराम से पकड़ गए सारा कुछ। ठीक है, और अगर आपको फिर भी चेक करना है तो मैं आपको चेक करा सकता हूँ। यहाँ से देखो भी, बाहर क्या आएगा जी, एक्स एक्स और वाई आएगा। और फाइनली जब यहाँ से आप बाहर देखोगे तो क्या बाहर आएगा जी, एक्स एक्स और वाई। तो यहाँ से इनपुट गया था और साथ में बी माइनस वन गया था, तो एक्स और बी माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, यहाँ से क्या बाहर आया था जी, एक्स बार वाई। ये नजर ही आ रहा था आपको, एक्स बार वाई। और यहाँ से क्या बाहर आया जी, यहाँ से बाहर आया है जी एक्स एक्स नॉर वाई डॉट बी माइनस वन। ये समझ पा रहे हो, इस इनपुट पे क्या आया बैठा है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आपने एक्स एक्स और वाई का नॉट किया है ना, तो एक्स एक्स और वाई का नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स और वाई आया था कि नहीं आया था, उसका नॉट क्या हो जाएगा, एक्स एक्स नॉर वाई। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया, और साथ में बी माइनस वन आया था साथ में। तो ठीक है जी, तो एंड किया हुआ था तो इसलिए मैंने डॉट बी माइनस वन कर दिया। फाइनली आपने और किया है, तो फाइनली और करने का मतलब क्या होगा भाई, हम सीधा क्या बोलेंगे जी, एक्स बार वाई प्लस में एक्स एक्स नॉर वाई बी माइनस वन। ठीक है, तो अब ये देखना है हमारे को घुमा फिरा करके, ये इक्वेशन जो हमारी बोरो की थी वो बना के लानी है। तो चेक कर लेते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बूलियन लॉज से दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद फिर हम लोग के मैप से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार पहले मैं आपको एक्सप्रेशन याद करा देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। क्या आई थी जी, ये एक्स बार वाई एक्स बार बी माइनस वन वाई बी माइनस वन, मेरे को ये घुमा फिरा करके लानी है। ठीक है, अच्छा जी। तो करें कोशिश, एक्स बार वाई तो देखो चाहिए था ना हमारे को, एक्स बार वाई तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब
तो अब क्या चाहिए, एक्स बार बी माइनस वन और वाई बी माइनस वन। ठीक है भाई, वो चेक करने की कोशिश करते, आता है कि नहीं आता। एक्स बार वाई तो है ही है, एक्स एक्स और वाई को कैसे खोलोगे भाई, एक्स बार वाई बार प्लस में एक्स वाई और साथ में बी माइनस वन। शुरू हो जाओ जी, एक्स बार वाई प्लस में एक्स बार वाई बार बी माइनस वन प्लस में एक्स वाई बी माइनस वन। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको यहीं से देखते नजर आ रहा होगा, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन नजर आ जाएगा, ये बी माइनस वन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ जी, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स बार कॉमन आ रहा है। वाई प्लस में वाई बार बी माइनस वन, आपको याद आ रहा होगा एब्जॉर्प्शन लॉ लग जाएगा, वाई प्लस बी माइनस वन बन जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे भी डाउट आता है ना चीजों में, मेरे को पता है रिकॉर्डेड सेशन है, मेरे को बोलना चाहिए, लेकिन मैं इतना अपना लेवल नहीं गिरा सकता। अगर मैं बहुत ज्यादा अपने लेवल नीचे गिरा करके चीजों को बार बार सॉल्व करूंगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। कोशिश करो ये सब समझने की, नहीं समझ आता तो आपको मिनिमाइजेशन के वीडियो देखने पड़ेंगे। मैंने सिंपल यहाँ पे ये बात बोला भाई, वाई प्लस में वाई बार बी माइनस वन आएगा, प्लीज कोशिश करो समझने की, एक आधा स्टेप तो यार थोड़ा सा मेरे को बाईपास करने दिया करो, है ना, ऐसे फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक्स बार कॉमन यहाँ से ले लो बस। ठीक है, वाई प्लस में वाई बार बी माइनस वन आ जाएगा, तो ये क्या बन के आएगा, वाई प्लस बी माइनस वन एब्जॉर्प्शन लॉ, चेक कर सकते हो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, ओके जी, ये बन के आ गया। अच्छा जी, प्लस में एक्स वाई बी माइनस वन था। अच्छा जी, अब यहाँ से खोलो एक्स बार वाई प्लस में एक्स बार बी माइनस वन प्लस में एक्स वाई बी माइनस वन। तो एक्स बार वाई एक्स बार बी माइनस वन आ चुका है, अब और क्या रह गया भाई, एक्स बार वाई एक्स बार बी माइनस वन आ चुका है, वाई बी माइनस वन चाहिए मुझे। अच्छा जी, तो वाई बी माइनस वन मैं कैसे ला सकता हूँ भाई, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स में से बी माइनस वन ले लेते हैं कॉमन, एक्स बार वाई प्लस में बी माइनस वन, एक्स बार प्लस में एक्स वाई आएगा। अब आपको पता है भाई, एक्स बार प्लस में एक्स वाई, आप रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, सब चीजें मैंने बहुत बार करा रखी है। एक्स प्लस में एक्स बार प्लस में वाई, है ना। रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, सिंपल ऐसे बोलो ना, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, फालतू की बातें परेशान करती है दिमाग को। ठीक है, ज्यादा मत बोलो, सिंपल ऐसे बहुत करो। तो ये प्लस इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर डॉट, तो एक्स बार प्लस में एक्स डॉट एक्स बार प्लस में वाई। ठीक है, ये हमने लिखा है। तो एक्स बार प्लस में एक्स, ये तो हमारा उड़ गया, कौन सा लॉ मैं लॉ के नाम नहीं बोलूंगा प्लीज, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप प्लीज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ए प्लस में ए बार दैट इज इक्वल टू वन, कौन सा लॉ होता था ये, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके जी, उसके बाद आया जी एक्स बार प्लस में वाई। सोचते रहा करो बार बार, जितना जितनी बार चीजों को सोचोगे, लॉज के नाम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में फिट होंगी एंड यू विल बिकम फ्लुएंट। और एक बार आप फ्लुएंट बन गए चीजों के साथ, फिर आपको टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, क्वेश्चंस करते टाइम अगर दिमाग पे जोर आ रहा है तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। जोर नहीं आना चाहिए भाई, है ना, माइंड पे प्रेशर नहीं आना चाहिए काम करते टाइम। ठीक है, तो फ्लुएंसी इसी चीज को कहा जाता है। चलो ठीक है जी, तो फाइनली हमने ये आप समझ पा रहे होगे, एक्स बार वाई प्लस में बी माइनस वन एक्स बार प्लस में वाई बन के आ गया, ये हमने अभी देखा ही था, है ना। हाँ जी, तो बस खोलो और आपका काम खत्म हो चुका है। एक्स बार वाई प्लस में एक्स बार बी माइनस वन प्लस में वाई बी माइनस वन, सो सिंपल, हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं आता लॉस वगैरह लगाने वाला, तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है, मैं यहाँ पे सीधा के मैप से भी बहुत जल्दी काम कर सकता था, है ना। मैंने आपको बताया था के मैप की तो अपने दिमाग में फोटो खींच के रख लो, अगर आपने फोटो खींच के रखी होगी तो बहुत जल्दी काम को कर जाओगे, नहीं तो फंसते रहोगे, है ना। तो देखो भाई, एक्स बार वाई, ये बैठा जी एक्स बार वाई, है ना। एक्स बार वाई को मिन टर्म तो है नहीं, मिन टर्म नहीं है तो भाई ठीक है, फिर इसका मतलब हमारे को देखना पड़ेगा दो का सेल बना होगा, याद करो प्लीज, के मैं परी बातें मैं बार बार बोल के टाइम पास नहीं करूंगा। एक्स बार वाई ये बनेगा, और फिर यहाँ से क्या बन के आया था भाई, एक्स बार वाई बार बी माइनस वन, फटाफट से चेक करो, एक्स बार वाई बार बी माइनस वन, ये बैठा जी। और आगे क्या है जी, एक्स वाई बी माइनस वन, एक्स वाई बी माइनस वन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो हमने ऐसे ही बनाया था, याद है, पहाड़ ऐसे, और मैंने कहा था इसको एक बार राइट शिफ्ट कर दो तो हमारे पास कैरी आ जाएगा फुल लेटर का, याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। तो बस इतना बनाते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है अभी हमारा काम एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो भाई करो नोट डाउन। तो फाइनली हमने क्या सीखा, हमारे को ये पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, हाँ, और नीचे यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ, फाइनली हमने इसमें क्या सीखा। तो क्या सीखा भाई, टू रियलाइज हाफ सब्ट्रैक्टर, टू how many half subtractor are needed to realize full subtractor, what else do we need, so to realize full subtractor we need two half subtractor,
ओके, वी नीड टू हाफ सब्ट्रैक्टर एंड वन और गेट, दैट्स इट। ठीक है, चलो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा मैं। कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, टू सब्ट्रैक्ट टू 4 बिट नंबर हाउ मेनी हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर्स आर नीडेड। दो 4 बिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे n1 हो गया, एक n2 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा जी a4 a3 a2 a1, ये होगा जी b4 b3 b2 b1। सब्ट्रैक्ट करना है भाई, है ना। तो यहाँ पे तो कोई बोरो का चक्कर है नहीं, तो यहाँ पे तो हम हाफ सब्ट्रैक्टर से काम चला लेंगे। बाकी फिर यहाँ से बोरो मांगना पड़ेगा ना, तो इधर उधर बोरोस जा सकते हैं। तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो गए, यहाँ पे भी फुल सब्ट्रैक्टर, यहाँ पे भी फुल सब्ट्रैक्टर, यहाँ पे भी फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 1, फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 2 और फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 3, और एक हाफ सब्ट्रैक्टर हमने यहाँ पे लगाया था। तो क्या क्या लग गया भाई, 3 फुल सब्ट्रैक्टर लग गए और एक हाफ सब्ट्रैक्टर लग गया। बिल्कुल सेम कहानी में, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के टाइम पास नहीं करना चाहता, सब मैंने बता रखा है आपको। मैंने वहां पे क्या क्वेश्चन दिया था, टू ऐड टू 4 बिट नंबर्स हाउ मेनी हाफ एडर एंड फुल एडर्स आर नीडेड। एकदम सेम आंसर आया था, प्लीज रिवाइज करने की कोशिश करो। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे बढ़ रहा हूँ आगे। नेक्स्ट देखो भाई, टू सब्ट्रैक्ट टू n बिट नंबर हाउ मेनी हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर आर नीडेड। तो वो तो वही बात है भाई, जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो आई थिंक अपने आप से समझ पा रहे होगे आप लोग। n-1 फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए और एक हाफ सब्ट्रैक्टर चाहिए, है ना। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो भाई, पहली जगह पे बस a1 b1, इसके लिए आप बस हाफ सब्ट्रैक्टर लगाओगे। आगे तो हर जगह a2 b2 a3 b3 डॉट 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 an bn, हर जगह ही आपको फुल सब्ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी ना भाई, हर जगह ही फुल सब्ट्रैक्टर लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, n-1, टोटल n बिट्स थी, एक बिट में हाफ सब्ट्रैक्टर लगा, बाकी n-1 बिट में फुल सब्ट्रैक्टर लगा हुआ, तो वही चीज हमने लगा दी, ठीक है। अब वही बात है, प्रीवियस स्लाइड में भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास फुल सब्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हाफ सब्ट्रैक्टर ही अवेलेबल थे, तो आप क्या कहते हैं, एक फुल सब्ट्रैक्टर के लिए 2 हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया ना आपने, तो 3 × 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 1 हाफ सब्ट्रैक्टर, तो 7 हाफ सब्ट्रैक्टर से काम हो जाता। सिमिलरली अगर आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर ना होते, सिर्फ फुल सब्ट्रैक्टर होते, तो आपको 4 फुल सब्ट्रैक्टर लगाने पड़ जाते, और जो चौथा फुल सब्ट्रैक्टर होता उसमें बोरो हम 0 कंसिडर कर लेते, और क्या होता। ये तो बट ऑब्वियस बात है, सब मैंने आपको पहले भी बता रखी है, इसको कर लो नोट डाउन। हाँ, और यहाँ पे भी मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर सिर्फ फुल सब्ट्रैक्टर ही अवेलेबल है, हाफ सब्ट्रैक्टर नहीं है, तो n फुल सब्ट्रैक्टर से काम चला लेना, और जो लास्ट वाला फुल सब्ट्रैक्टर होगा उसमें बोरो 0 मान के चल लेना। और अगर आपके पास सिर्फ हाफ सब्ट्रैक्टर अवेलेबल है, फुल सब्ट्रैक्टर नहीं है, तो एक फुल सब्ट्रैक्टर के लिए 2 हाफ सब्ट्रैक्टर लगे थे, तो 2n-1 + 1 ऐसे काम बनेगा। तो सिर्फ हाफ सब्ट्रैक्टर से काम चलाना चाहते हो, तो ये आंसर आएगा, इट कम्स आउट टू बी 2n-1। आई थिंक पकड़ गए आप लोग, करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाउ मेनी हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर आर नीडेड टू डिजाइन 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर। एक्चुअली ये सब ना कुछ होता नहीं है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये चीज, इट नेवर इम्प्लीमेंटेड, है ना। फुल सब्ट्रैक्टर जो होता है ये बनाया ही नहीं जाता, और ये जो फालतू की चीजें हम कर रहे हैं कि एक 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर बनाए एंड सो, इस सब की हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोग एडर नाम के सर्किट से ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो ALU जो होता है हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वहां पे सब्ट्रैक्टर नाम का कोई सर्किट होता ही नहीं है, सारा काम हम लोग एडर नाम के सर्किट से ही करवाते हैं। मतलब जो प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन है, हम उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है, याद नहीं आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, जब मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था ना कि वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन हम ज्यादातर यूज ही क्यों करते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूज ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन की हेल्प से हम लोग प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसी वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन से भी यही कर सकते थे। बट कंप्यूटर में ज्यादातर टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ही चलती है, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा होती थी, आपको याद आ रहा होगा। एक फालतू नंबर आता है ना नेगेटिव साइड पे जब जा रहे होते हैं, तो याद है कि नहीं, रेंज क्या होती थी जी, अगर n बिट है तो 2n-1, तो 2n-1 -1, है ना। अगर n बिट का नंबर है हमारे पास, मतलब तो पहली तो साइन बिट होगी जो हम रिजर्व रखेंगे, तो n-1 बिट्स हम लोग यूज कर पाएंगे ना डेटा को स्टोर करने के लिए। तो -2n-1 से 2n-1 और वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज आती थी -2n-1 to 2n-1 -1, याद आ रहा होगा, एक कम हो जाता था यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे एक फालतू आ रहा था।
जैसे 8 बिट है तो -128 से +127 चलता था। एनीवे ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो मेन बात क्या है भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन का ज्यादा फायदा है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ही ज्यादातर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं और इसी की हेल्प से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो टू मेक प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन एज एडिशन हम टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूज किया करते थे। याद है मैंने आपको बताया था, टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड एंड एड इट टू मेन्यूएंड इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड, इग्नोर द कैरी, आंसर इज गिवन बाय द सम, इफ फाइनल कैरी इज नॉट जनरेटेड, आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है, प्लीज याद करने की कोशिश करो, मैंने सब आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है ना, हाँ जी। तो बस दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, ये खैर मेन बात क्या है कि सब्ट्रैक्टर नाम का कुछ होता नहीं है, हम एडर से सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात है क्वेश्चन आ गया तो फिर हमारे को करना पड़ेगा ना, है ना। एक्चुअली याद है ना आपको, मैंने सब बताया था, ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज मैंने बस फुल एडर वाले वीडियो से निकाल लिया है ना। तो वहां पे मैंने बोलता हाउ मेनी हाफ एडर एंड फुल एडर आर नीडेड टू डिजाइन 4 बिट पैरेलल एडर, तो यहाँ पे मैंने वही चीज बोल दी, बस एडर को सब्ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, हाउ मेनी हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर आर नीडेड टू डिजाइन 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर। ठीक है, होता कुछ नहीं है, सब कुछ इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, पर वही बात है जबरदस्ती का कोई क्वेश्चन बना के दे दिया गेट एग्जाम में तो आपको आना चाहिए, है ना। तो अब वही बात है भाई, 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर का मतलब क्या होगा, जो दो 4-4 बिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सके और साथ साथ बोरो भी लेके आ सके, जैसे हम वहां बोलते थे। तो वही बात है, बोरो का चक्कर साथ आएगा, तो सीधी सी बात है भाई, 4 फुल सब्ट्रैक्टर लगाओ, काम खत्म है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये देखो भाई, फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 1, देन फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 2, फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 3 और फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 4। ठीक है, 4 फुल सब्ट्रैक्टर लगाओ। ओके जी, और यहाँ से अपना पुराना बोरो आएगा, है ना। यहाँ से हम ले लेंगे A1 B1, यहाँ से कैरी आएगा C1, मतलब बोरो आएगा, B1 लिख लो, बोरो लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे होएगा A2 B2, फिर यहाँ से बोरो आएगा B2, यहाँ पे होगा A3 B3। ठीक है, ढंग से लिख देता हूं मैं, A3 B3, और बोरो आएगा यहाँ से B3, है ना। ये एक्चुअली कंफ्यूज करेगा आपको, ये B1 B1 क्या है, B2 B2 क्या है, तो X1 ले लेते हैं, है ना, X1 Y1। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ हम ले लेते हैं जी X1 Y1, सॉरी फॉर दैट, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4। ठीक है, अच्छा B3 आया था तो फाइनल कैरी, फाइनल बोरो B4 आएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ से आ जाएगा सब्ट्रैक्शन 1, सब्ट्रैक्शन 2, सब्ट्रैक्शन 3, सब्ट्रैक्शन 4। जबरदस्ती मैंने फटाफट स्पीड से खींचा है क्योंकि सब कुछ आपको आता है, प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं, है ना। वही सब आएगा यहाँ पे भी, जब तक यहाँ से बोरो 1 नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, एंड्स ऑन और फिर डिले वाले क्वेश्चन एंड्स ऑन एक्चुअली आना नहीं है इतना। अगर आना होता तो फिर सार, और रादर आ भी गया तो आपको टेंशन क्या है भाई, जब आपने मेरा फुल लेटर वाला वीडियो देख रखे हैं, दोनों वीडियोस भी देख रखे हैं आपने, तो ये सारे डिले वगैरह के क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आराम से कर जाओगे। तो यहाँ मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, सारा कुछ रिपीट करूंगा, सब कुछ बोलूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। रफली बोलना है तो बोल देता हूँ, चलो। अब एक का डिले 20 नैनो सेकंड है, एक फुल सब्ट्रैक्टर का डिले 20 नैनो सेकंड है, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, तो टोटल 80 नैनो सेकंड में हमारे पास फाइनल आंसर आ पाएगा, क्योंकि जब तक बोरो 1 नहीं आएगा तब तक फुल सब्ट्रैक्टर 2 अपना काम कर ही नहीं सकता, एंड्स ऑन। ठीक है, अब बस और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और रियली में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, ओके जी, तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो फाइनली हमारे पास अपना आंसर आ चुका है, फुल सब 4 फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, और कैसे चाहिए, कैसे लगाएंगे हम लोग, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी, चलो जी, करो इसको नोट डाउन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। कर लिया, ठीक है, चलो। आप देखो, अगर आप इस चीज को जनरलाइज करना चाहते हो तो हम सिंपली क्या बोलेंगे जी, एन फुल सब्ट्रैक्टर लगेंगे, मतलब अगर हमारे को एन बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर बनाना तो एन फुल सब्ट्रैक्टर लग जाएंगे। तो फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 1, फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 2, फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 3, डॉट 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 अप टू फुल सब्ट्रैक्टर नंबर n। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर्स के बारे में नहीं लिखा है, आप आई थिंक खुद ही पकड़ गए होगे। n1 नंबर है x4, x3, x2, x1, और n2 नंबर है y4, y3, y2, y1, और मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, साथ साथ कोई बोरो भी हो सकता है प्रीवियस 4 बिट से, तो वो भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो B0 भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं, N1 माइनस N2। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो
कर लो इसको नोट डाउन। हाँ जी, तो ये चीज अब हम यहाँ कर सकते हैं भाई, है ना, जस्ट टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है। n1 नंबर में क्या होगा जी, x1 x2 डॉट 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 अप टू xn। n2 नंबर में क्या होगा जी, y1 y2 डॉट 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 अप टू yn। ओके, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ में बोरो बी नोट आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे वैसे मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए हो ना भाई, x1 माइनस y1 और वहां से क्या आएगा जी, बोरो b1 आएगा, तो ये b1 आएगा एंड सो ऑन। प्लीज वो सब बेसिक बेसिक बातें आप अपने आप सब करना जानते ही हैं, है ना, तो हमारे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो बस तो फुल सब्ट्रैक्टर नंबर 1 हम पकड़ेंगे, है ना, उसमें क्या डालेंगे, x1 y1 सब रिपीटेशन है भाई, ठीक है, और क्या आएगा, b1 आएगा बोरो, ठीक है। और फिर फुल सब्ट्रैक्टर 2 में x2 y2 और क्या आएगा, b2 आएगा बोरो एंड सो ऑन। प्लीज प्रीवियस जो बनाया ना, बस उसी को आगे आगे डॉट 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 करके एक्सटेंड कर लो, बस टाइम पास नहीं करता मैं, इसको एक्सटेंड कर लेना बस, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रादर अगर आपको फिर भी है ना, तो लो भाई, टाइम बचाते हैं, हमारे पास तो पेन टैब है, हम कॉपी मारते हैं और यहाँ मार देते हैं पेस्ट, ठीक है। हाँ जी, ओके, उप्स सॉरी, इधर लेके आना था, आ, इसको करते हैं डिलीट, हाँ यहाँ पे पेस्ट करना था, इसको छोड़ दो फिगर को, आप यहीं से ही आगे, बस मैं आगे ऐसे बोल देता हूँ, डॉट 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 करते करते फुल सब्ट्रैक्टर n पे आ जाएंगे, ठीक है। छोटा करते हैं पहले तो इसको, हाँ जी, तो ऐसे चलते चलते हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर नंबर n पे आ जाएंगे, और उसमें हमारे पास yn और xn जा रहा होगा, सम n निकलेगा और bn बाहर निकल आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, बस दैट्स इट, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इतना नोटेशन और सब में हमारे को घुसने की जरूरत ही नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपको फिर भी दिखा दिया ताकि आप चीजों को पकड़ पाए, ठीक है जी, दैट्स इट, जनरलाइज हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, कर लो इसको नोट डाउन, कर लिया, ठीक है, चलो बस दैट्स इट, तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में। हाँ, और एक्चुअली में क्या इंप्लीमेंट होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंप्लीमेंटेड, वो मैंने अभी आपको बताया है। हम लोग प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एडर नाम का सर्किट होगा वही आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एडर नाम के सर्किट से हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, एएलयू में एडर नाम का सर्किट तो होता है, लेकिन सब्ट्रैक्टर नाम का सर्किट नहीं होता, है ना। जरूरत ही क्या है इस चीज की, जब एडर सारा काम कर देता है आपका, तो ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है जी। चलो इसको करो नोट डाउन, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।